नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पे, जहां आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिटी के कुछ अनुच्छेदों को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, ऐसा कहा जाता है कि अपने लोगों से बातें करना चाहिए। खैर, आप लोगों को अपना भी तो नहीं कहा जा सकता है। अपनों से शिकायतें भी कैसे करूं, दर्द तो अपने ही देते हैं। बात वही है। और हम लोग बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और हम लोग पढ़ाई को भी कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 21 को देखा था, जिसमें हम लोगों ने प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के बारे में अच्छी तरह से जाना था। उसके बाद हम लोग राज्यों का पुनर्गठन किस तरह होता है, कौन कौन से नियम लगते हैं, उन सभी बातें को अच्छे ढंग से जाना। और आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 22, जिसमें कि गिरफ्तारी से विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी अगर आपका गिरफ्तारी होता है, उससे आपका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, उन सभी बातें को अच्छे ढंग से जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि आप सभी को ये क्लास 2 से 3 दिन के अंतराल में मिलेगी, लेकिन कोई कारणवश ये हो नहीं पाया। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे दुख होता है, जिसके कारण ये नहीं हो पाता है। उन सभी बातें को जानेंगे और उसके बावजूद भी हम लोग इस क्लास को हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप सभी को ये अनुभव ना हो कि कैमरे के पीछे क्या हो रहा है। अक्सर हमारे बारे में लोग कहते हैं, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। बहुत सारे गम हैं जिसको हम लोग छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सभी के सामने आते हैं, यह चेहरा मुस्कान के साथ आते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 22। अगर हम लोग अनुच्छेद 22 की बात करूं तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। आप बोलेंगे, एक तो गिरफ्तारी, अगर गिरफ्तारी करना ही है तो संरक्षण क्यों? आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो ये तो मिलेगा ही, और किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, किसी के साथ कुछ गलतफहमी के साथ उसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इस कारण ये अधिकार हमें दिए गए हैं। जैसा कि अनुच्छेद 22, मानिए कोई अपराधी है, कुछ गलत काम किया। मान लीजिए बिहार में शराब बंद है और वह यह जानते हुए कि बिहार में शराब बंद है, वह इसका खरीद बिक्री कर रहे हैं, और जैसे ही पुलिस को यह बात की सूचना मिली तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ गए। तो जैसे ही उस अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करने आएंगी तो उसे 3 अधिकार दिए गए हैं। हालांकि हमारे यहाँ नहीं बल्कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही पता लगता है कि पुलिस आ रहे हैं, कोई खेत में जाके छुप जाते हैं, कोई किसी के यहाँ जाके छुप जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो विश्वास कीजिए, आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ अन्याय नहीं मिलेगा। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें उन सभी बातों को जानना चाहिए कि हमारा क्या अधिकार है। और अगर आज के इस समाज में आप अपना अधिकार नहीं जानते हैं या नहीं जानने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए और जब भी समय मिले इसे जानने का भरपूर कोशिश कीजिए। यह ज्ञान है, जितना लीजिएगा उतना आनंद आएगा। इस आनंद की अनुभूतियाँ कीजिए। और हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 22 की। मान लीजिए उस अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करने आया, तो पहला जो अधिकार है उस अपराधी को, उसे यह जानने का अधिकार है कि हमें किस कारण गिरफ्तार करने आया है। और अगर वह जान लिया कि हमें इस कारण, हम जो शराब खरीद बिक्री कर रहे थे, इस कारण हमें गिरफ्तार करने आया है, यह जान लिए, हम हो गया। अब दूसरा कारण है, दूसरा जो अधिकार दिया गया है, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय में पेश होने का अधिकार है। और याद रखिएगा, और इस दौरान जो है, यह 24 घंटा के अंदर आने जाने का समय को ऐड नहीं किया जाता है। अगर इस बीच संडे पड़ गया तो इस संडे को भी ऐड नहीं किया जाएगा।
और इसके अलावा जो 24 घंटा होगा, उस 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। और तीसरा जो है अधिकार वो है, आप अपने मनपसंद की वकील रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको पुलिस गिरफ्तार कर ली है, मानिए आप अपराधी थे इसलिए गिरफ्तार की होगी, ऐसे गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो आप अपने मनपसंद की वकील रख सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है और वह किसी वकील को नहीं रख सकते, तो इसके लिए सरकार उसे वकील प्रदान करती है, यानी उसका केस लड़ने के लिए सरकारी वकील आएगा। और यह सच्चाई है, और इस सच्चाई से आपको रूबरू होना पड़ेगा। जो सरकारी वकील होते हैं वो अक्सर अपना केस हार जाते हैं, और ये सच्चाई है और यह सब जानते हैं। अब बात आता है कि ये अधिकार क्या भारत के हर एक नागरिक को है? जी हाँ, भारत के हर एक नागरिक को यह 3 अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 22 में इसकी चर्चा है। अब मान लीजिए पाकिस्तान से कोई आतंकवाद आ गया, यहाँ कुछ आपराधिक घटना कर दिए, क्या उसे ये अधिकार दिए जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। अगर मान लीजिए ये अधिकार शत्रु देश के विदेशी नागरिक को नहीं मिलता है, और दूसरा, अगर निवारक निरोध कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। समझ नहीं आया? मित्र देश, शत्रु देश, निवारक निरोध कानून, सही बातें को अच्छे ढंग से बचाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत के संदर्भ में जो शत्रु देश हैं वो 2 ही हैं, एक पाकिस्तान, एक चीन। आसान भाषा में समझ लीजिए, जिस देश से हमारा युद्ध हुआ हो वो हमारा शत्रु देश है। अभी फिलहाल में चीन और पाकिस्तान हमारे शत्रु देश हैं। बांग्लादेश हमारा शत्रु देश नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा युद्ध नहीं हुआ है। और इसके अलावा जितने भी देश हैं वो हमारा मित्र देश है, और मित्र देश को भी अधिकार मिल सकते हैं। दूसरा था निवारक निरोध कानून। ये वह कानून है, मान लीजिए किसी पे सरकार को शक हो गई, यह किसी घटना को अंजाम देने वाला है, उस घटना के अंजाम देने से पहले ही सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है, यानी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझे, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर से जब 370 को हटाया जा रहा था तो उस समय वहां के प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जैसे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा नहीं कि उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, नहीं, उसे एक तरह से नजरबंद कर दिया जाता है कि वह जनताओं के संपर्क में ना आए। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो अभी नजरबंद कर दिए गए हैं, और इससे सरकार को यह आभास हो रही थी कि यह वहाँ के जो जनता हैं उसको भड़काने का प्रयास करेंगे, जिस तौर पे इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात आती है कि जिस भी व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसे कितने सालों की सजा होती है। तो अगर निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अधिकतम से अधिकतम 3 महीना रखा जाता है, और इससे अधिक अगर आपको रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है, और वह यह निर्णय लेती है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जाए तो कितना आगे बढ़ाया जाए, और उसके तहत ही उसकी सजा को आगे बढ़ाते जाता है। ये था हमारा अनुच्छेद 22, जिसमें कि गिरफ्तारी से विरुद्ध संरक्षण के बारे में आप सभी ने अच्छे से जाना। आप सभी कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये जानकारी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के बीच भी इसे शेयर करें, और हो सके तो अपनी जो आपके अंदर इस वीडियो के बारे में भावना जगी हो, बातें जगी हो, उनको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।